पिडिलाइट इंडस्ट्रीज एक ऐसा ग्लू इंडस्ट्री जिसे बलवंत राय पारेख ने 1959 में स्टैब्लिश किया था और इस कंपनी का काम है सब कुछ चिपकाना। और आज के टाइम पे इस कंपनी का वैल्यूएशन है अराउंड 1,25,000 करोड़ और उनका पर्सनल होल्डिंग का वैल्यू है अराउंड 90,000 करोड़। समझ रहे हो कितनी बड़ी कंपनी है। और इस कंपनी की मार्केट मोनोपोली है अराउंड 70% के आसपास। 70% का दबदबा मार्केट में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने बनाया है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस में CS और MBAs को पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का केस स्टडी सिखाया जाता है ताकि उनको पता चले कि एक प्रोडक्ट आखिर बनाया किस तरह से जाता है, उसका पैकेजिंग किस तरह से होता है, उसका मार्केटिंग एंड फाइनेंस पार्ट को कैसे हैंडल किया जाता है। तो चलिए जरा हम बलवंत राय पारेख के बारे में जानते हैं कि आखिर वो करते क्या थे और उन्होंने इस इंडस्ट्री को कैसे शुरू किया। वो एक कारपेंटर के दुकान पर चपरासी की नौकरी किया करते थे और उनका ऑब्जर्वेशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। वो ये नोटिस किया करते थे जो भी कारपेंटर्स ग्लू यूज़ किया करते थे वो एनिमल फैट बेस्ड ग्लू था, यानी कि एनिमल का चर्बी को यूज़ करके वहाँ पर ग्लू बनाया जाता था। और इस तरह से ग्लू बनाने में पूरा एक दिन कारपेंटर का चला जाया करता था और काफ़ी लोग इसको छूने से भी कतराते थे और इसका स्मेल भी बड़ा अनप्लेजेंट था। तो कारपेंटर्स को बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता था इस ग्लू को बनाने में और एक काफ़ी हद तक ड्यूरेबल भी नहीं था। मतलब ड्यूरेबिलिटी इस प्रोडक्ट के साथ लगभग ना के बराबर थी। तो बलवंत राय पारेख ने इन इश्यूज़ को नोटिस किया और इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया फेविकॉल, जो कि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करके बनाया गया था, जिसमें अनप्लेजेंट स्मेल भी नहीं था, इजी टू यूज़ था और हाईली ड्यूरेबल भी था। इन्होंने कुछ अपने कारपेंटर भाइयों को ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए दिया और उन्होंने कहा कि वाकई में प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसमें कोई स्मेल नहीं है, ये रेडी टू यूज़ है और ये काफ़ी एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल भी है। तो उन्हें प्रोडक्ट तो मिल गया था, इसीलिए उन्होंने एक अपनी पिडिलाइट इंडस्ट्री नाम से कंपनी को रजिस्टर किया और अपना बिजनेस शुरू किया। तो पॉजिटिव फीडबैक मिलने के बाद उनके हाथ प्रोडक्ट लग चुका था, इसीलिए उन्होंने 1959 में अपना पिडिलाइट इंडस्ट्री नाम से कंपनी को शुरू किया। और उन्होंने काफ़ी स्मार्ट मूव चला कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपना बहुत स्ट्रांग बनाया, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा ना हो तो प्रोडक्ट को सेल्स लाने में बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। पर बलवंत राय पारेख ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इतना स्ट्रांग बनाया कि उनको सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता कैसे है, काम कैसे करता है। पहले कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर को जाता है, होलसेलर से रिटेलर को जाता है, रिटेलर से कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो इन सारे चैनल से पास होने में सबका मार्जिन होता है, इस वजह से एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट काफ़ी हाईली प्राइस पे मिलता है। उन्होंने इन चैनल्स को रिमूव करते हुए अपना इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर चुना, जो कि था पेंटर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। उन्होंने फेविकॉल चैंपियंस क्लब बनाया और उसमें कारपेंटर्स भाइयों को इनवाइट किया और उन्हें बहुत सारा वैल्यूज़ प्रोवाइड किया, जैसे कारपेंटर्स को बुलाकर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी, उनको प्रॉपर टूल दिया, उनको वुड दिया एक्सपेरिमेंट के लिए, उनको डिज़ाइन करना सिखाया, उनका ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट किया। जब कंपनी ने इतना वैल्यू प्रोवाइड किया कारपेंटर्स को, तो कारपेंटर्स ने भी आगे फेविकॉल कंपनी का एक प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को रिकमेंड किया। और एक्चुअली में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्ट भी वाकई में बहुत ही एफिशिएंट था। और जब पिडिलाइट इंडस्ट्री कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करता तो इन्हीं कारपेंटर से अपना प्रोडक्ट को टेस्ट करवा लिया करता और उनसे फीडबैक लेकर पूरा प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करके मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया करता। कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कारपेंटर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि अगर किसी को भी फर्नीचर बनवाना हो या वुड का कोई भी चीज़ बनाना हो वो डायरेक्ट कारपेंटर के पास जाएगा। अगर उसे अपने घर में प्लम्बिंग का काम करवाना हो तो प्लम्बर के पास जाएगा। अगर किसी को अपना हाउस कंस्ट्रक्शन करवाना हो तो डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाएगा। और फेविकॉल ये बात जानता था कि मेरा कंज्यूमर है एक कारपेंटर्स, कंस्ट्रक्शन हाउसेस और प्लम्बर्स, ना कि एंड कंज्यूमर, बिकॉज एंड कंज्यूमर वही प्रोडक्ट यूज़ करेगा जो ये उनको रिकमेंड करेंगे। सो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर पर ध्यान दिया और अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से मार्केट एंड डेवलप किया। अब हम आते हैं इसके मार्केटिंग पार्ट पर। पिडिलाइट इंडस्ट्री बहुत एफिशिएंट मार्केटिंग करती है। ये अपने मार्केटिंग में कोई बड़े सेलिब्रिटी को हायर नहीं किया करते, ये बहुत ही पॉश सीन्स नहीं दिखाया करते, ये बहुत ही सिंपल और रिलेटेबल एड्स बनाया करते हैं। अगर आप इनके पुराने एड्स भी देखें तो बहुत ही रिलेटेबल लगता है आज के टाइम पे भी। ये मार्केट और कोलैबोरेट उन्हीं से करते हैं जो कि इनके बाइंग पावर को इन्फ्लुएंस कर सकता हो। अगर आपने दबंग 2 मूवी देखा हो तो जो फेविकॉल से गाना जो हिट हुआ था उसके लिए पिडिलाइट इंडस्ट्री ने अरबाज खान प्रोडक्शन हाउस से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, डील साइन किया हुआ था। और इस डील से पिडिलाइट इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि वो गाना बहुत हिट हुआ था और आज के टाइम पे भी
वो गाना लगभग सभी ने सुना हुआ है। तो इससे कंपनी का मार्केटिंग पे बहुत ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। अच्छा, तो अब हम आते हैं कंपनी का ब्रांड एक्विजिशन पर। एक होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ, जो कि कंपनी शुरू से शुरू करता है, और एक होता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब कंपनी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को बाई कर लेता है। तो इसने इनऑर्गेनिक ग्रोथ किया और इसने कई सारे ब्रांड्स को अपने अंडर एक्वायर किया ताकि उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा हो और ये डाइवर्सिफाई हो पाए। तो चलिए जानते हैं इन्होंने कौन सा ब्रांड्स को एक्वायर किया ताकि इनका प्रोडक्ट डाइवर्सिटी बढ़े। आपने एमसिल का नाम ज़रूर सुना होगा। ये पहले महिंद्रा कंपनी के अंडर आता था। महिंद्रा कंपनी से पिडलाइट इंडस्ट्री ने इसको खरीद लिया। पहले भी एमसिल का मार्केट शेयर था अराउंड 70% और इसने एग्जिस्टिंग प्लेयर को ही खरीद लिया। दूसरा है रूफ ब्रांड। अगर आपको टाइलिंग का काम करवाना है, किसी भी टाइल रिलेटेड काम करवाना है, तो आपको रूफ कंपनी का स्टिकिंग सब्सटेंस खरीदना पड़ता है। इन्होंने उसको भी एक्वायर कर लिया। अगर आपको स्टील रिलेटेड कुछ काम करवाना है तो स्टील ग्रिप नाम का प्रोडक्ट आता है, इन्होंने उनको भी एक्वायर कर लिया। इससे इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा हुआ और एक काफ़ी हद तक स्टेबल हुए। तो देखा आपने, एक आदमी जो चपरासी की नौकरी किया करता था, उसने बिजनेस को सही से समझकर लॉजिकल माइंडसेट के साथ उसने कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, जिसका आज के टाइम में मार्केट कैपिटलाइजेशन बियॉन्ड 1 लाख करोड़ है और इसका मार्केट मोनोपोली भी है। आज की इस पिडलाइट इंडस्ट्री से आपको क्या सीखने को मिला, प्लीज़ कमेंट डाउन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आपका बिजनेस और फाइनेंस नॉलेज एनहेंस हो।